औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सादी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, एक बुजुर्गानी दीन थे। वो रोज़ रात भर इबादत करते और सुबह में रो रो कर दुआ करते, और गैबी आवाज़ आती कि आपकी दुआ रद्द कर दी गई है। दूसरी रात फिर वही करते, आप रात भर इबादत करते और सुबह में रो रो कर दुआ करते। ये कैफियत आपकी जारी रही थी कि मुर्शिद को खबर हुई कि मेरे मुर्शिद रोज़ रात भर यही अमल करते हैं और सुबह में मायूसी वाला चेहरा रहता है। मुरीद ने रूहानियत में बैठ के कस्ब से मालूम किए कि आखिर मेरे मुर्शिद के साथ क्या मामला हो रहे हैं। तो आलम बाला, जिसे आलम गैब भी कहा जाता है, उनसे उन्हें खबर हुई कि मुर्शिद की दुआ रद्द कर दी गई है, यहाँ तक कि मुर्शिद को भी रद्द कर दिया गया है कि अब उनकी कोई दुआ कबूल नहीं हुई। मुरीद मुर्शिद के पास आए और कहने लगे, सरकार, मैंने आलम बाला से मालूम किया हूँ कि आपकी दुआ रद्द कर दी गई है, अब आप मेहनत ना करें और इतनी दुआ के लिए गिड़गिड़ाया ना करें। मुर्शिद रोने लग गए और कहने लगे, तू ठीक कहता है, मुझे और मेरी दुआ को रद्द कर दिया गया है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ कि उसके सिवा है ही कौन। किसके दर पे जाऊँगा, किसे फरियाद करूँगा। ये तू जान ले, अगर मेरे रब ने मुझे ठुकरा भी दिया है तो भी मैं अपने रब से को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और उसके अलावा किसी और से दुआ नहीं मांगूँगा। मैं नबी की आल का वसीला लगाऊँगा, मगर उनसे ही दुआ मांगता रहूँगा, चाहे मैं बामुराद रहूँ चाहे नामुराद रहूँ। अल्लाह और रसूल पर हमें ईमान पक्का रखना चाहिए और उससे दुआ मांगते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मायूस नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमें बामुराद करे चाहे नामुराद करे। इस इकायत से हमें पता चलता है कि चाहे हम कितनी ही ऊंचे मकाम पे क्यों ना हो जाए, हालांकि जब मुरीद इतना कामिल है क्या आलम बाला तक पहुंच सकता है, तो वाकई मुर्शिद भी कामिल ही होंगे और उनकी दुआ रद्द कर दी गई है। तो ये रूहानी मकामात अलग चीज़ होती है और अल्लाह और रसूल पर ईमान अलग चीज़ होती है।